हेलो दोस्तों। देखो, आज है ना, हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे कि जो वन डे की कैंडल है, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं। अगेन, मेरे कोई भी वीडियो में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट को समझने का, चार्ट को समझने का, चीजों को समझने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो हमें एक जजमेंट डेवलप करना पड़ता है ना। सो हम एक दो पॉइंट को ही आज टच करेंगे, बाकी मैं दूसरे दूसरे वीडियो बनाता रहूंगा इसी टॉपिक पे। देखो, बहुत सिंपल तरीके से एक चीज हमें समझनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसबीआई का एक डेली टाइम फ्रेम का मैंने एक चार्ट ले लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत सारे टाइम से एसबीआई है वो एक बेरिश मोड में है, राइट। पूरा, क्योंकि पूरा इंडियन मार्केट बेरिश मोड में है। बट दूसरी चीजें क्या मुझे ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था। तो धीरे धीरे उसके हाई नीचे आ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे नीचे आ रहे, नीचे आ रहे। तो ये एक बेरिश स्ट्रक्चर बोला जा सकता है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज के एनालिसिस में, जो शायद आप में से काफी लोगों को पता भी होगा। ओके, अब बात करते हैं कि चलो मुझे इस स्टॉक में ट्रेड करना है, चलो मुझे इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, या तो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। तो वेयर शुड आई डू इट, और कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पे मुझे एक ट्रिगर होना चाहिए कि भाई आई शुड बी ट्रैकिंग एसबीआई। तो जब भी उसका जो एक लास्ट हाई पॉइंट है, धीरे धीरे वो बेबी स्टेप लेके उसको क्रॉस करने लगे, देन वी अंडरस्टैंड कि ओके, अब बाइंग आ रही है, अब बाइंग आ रही है, अब बाइंग आ रही है। तो पहले सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां उतरते हैं, फिर एक एक सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ अपने क्लाइंब करते हैं। तो एक उसके लिए एक चैलेंज हो जाती है। फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर वो यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर वो यहाँ पे एक लो बनाएगा, फिर वो यहाँ पे एक लो बनाएगा। इस तरीके से वो आगे जाएगा, राइट। इस तरीके से स्टॉक घूमता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रेडर हूं और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूं, सो लुक एट द कैंडल्स ओवर हियर। यहाँ पे इस जोन में ही यू लुक एट द रेशियो ऑफ रेड कैंडल टू ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल एक दो तीन चार पांच छह से ज्यादा ग्रीन कैंडल है नहीं, बाकी सब रेड कैंडल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, साइज देखो, रेड कैंडल की सब साइज देखो। सो ये स्टॉक पूरा सेलिंग प्रेशर में है। अभी आज जब मार्केट चल रहा है, तो लास्ट 2 दिनों में इसने इतना मार्केट कवर अप किया है। तो वहां पे भी एक ऑब्जर्वेशन देखो, कि वहां पे भी एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस लेवल से एक दो तीन चार पांच कैंडल को टाइम लगा था यहां पहुंचने में, वही चीज तीन कैंडल ने कर दी, है ना। तो यहाँ पे ग्रीन रेशियो बढ़ गया, फिर ग्रीन की साइज भी बढ़ गई। अगर ये, तो यहाँ पे एक पहला टेक आउट बोल सकते हैं कि पहला उसने टेक आउट किया, फर्स्ट साइन ओपनिंग किया बैट्समैन ने। बट देन द नेक्स्ट चैलेंज विल बी, तो अगर एग्रेसिव बायर है तो ही ये क्रॉस हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। वरना अगेन ऐसा हो सकता है कि ये यहां से फिर से एक नया लो बना दे, और ये उसका एक हाई यहाँ पे टेली हो जाए। समझ आ रहा है आपको? बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन कि ये बुलिश हुआ, इसमें रिकवरी आई, कम से कम उसके लास्ट दो या तीन जो लोअर हाइस थे ना, इसको 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 वो काट दे, क्योंकि तब मानेंगे कि अब एग्रेसिव बायर्स मार्केट में आए। वरना तो अपर लेवल पे सेलिंग आया होगा, वो हमें समझना पड़ेगा। एट द सेम टाइम, अगर मैं इसमें इंट्राडे करता हूं और अगर मैं इसमें बाई साइड में जाता हूं, तो आई विल हैव अ रिस्क यहां पे। तो मुझे मेरी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अगर अपर साइड की मूवमेंट आई, तो आई शुड बी केयरफुल उसमें भी। अगर एसबीआई इस टाइम पे गैप अप हुआ, है ना, ये जोन की बात कर रहा हूं, अभी एक दो दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जोन में एसबीआई में कोई गैप अप आया, तो उसके बाद तो एंट्री लेने में मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो थोड़ी बहुत भी मूवमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी गैप अप में चली गई मेरी मूवमेंट। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब उसी तरह से लेट्स कंसीडर एचडीएफसी का स्टॉक। सो यू विल सी, अभी मैं फिर से जाता हूं, देखना आप लोग स्ट्रक्चरली कितने सब चीजें चेंज हो जाती है। ये एसबीआई का स्टॉक है, ये एचडीएफसी का स्टॉक है। स्ट्रक्चरली क्या पता चला कि एचडीएफसी में यू कैन लिटरली से कि यहां से वो गिरा था और ये बॉटम बना चुका है। कैसे बॉटम बना चुका है? यहाँ पे देखो, मल्टीपल टाइम्स उसके लो सही माने लगे, और क्या उसने लो तोड़ा? नहीं तोड़ा। नहीं नहीं, मैटर वो नहीं करता कि लो नहीं तोड़ा, पर कितने समय से नहीं तोड़ा। ये जनवरी में आसपास ये बॉटम बन गया था, पूरा फेब्रुआरी यहाँ पे आया नहीं, और अभी मार्च भी स्टार्ट हो गया, राइट। क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस तरह से गिरता है, इसको यहाँ से नीचे जाना होता,
तो इस तरह से नीचे चला गया होता एसबीआई की तरह, वो नहीं गया, उल्टा वो क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग, इसका लो यहाँ पे आए, फिर दूसरा लो यहाँ पे आए, तो ये ऑलरेडी एक सीढ़ी चढ़ चुका है, अब शायद तीसरा लो कहाँ पे आएगा, वी डोंट नो। और इस तरीके से जो जहां से गिरा था, लास्ट पॉइंट यहाँ से गिरा था, तो उसको वो ट्राई कर रहे हैं फिर से वो क्रॉस आउट करने की। सो अगेन, इज इट अ बुलिश स्ट्रक्चर, नॉट एट ऑल, ये बॉटम आउट हुआ है। और दूसरी चीज है, जब तक ये दो या तीन लास्ट हाई क्रॉस कर नहीं लेता, वी डोंट नो कि एग्रेसिव बायर्स आए हैं कि नहीं आए, कि क्या फिर से उसको ये हाइक देके फिर से ऐसा वो नीचे चले जाएगा। इट इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम, कि वो टाइम ले रहा है ये सब चीजें करने का। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कम से कम लास्ट दो तीन जो छोटे छोटे उसने हाई मार के वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे है ना, उसको उसको क्रॉस करना पड़ेगा, वरना वो बाइंग रहती नहीं है, वो बाइंग चली जाती है, बॉटम आउट में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो समय यहाँ पे समय ले लेगा, वो समय ले लेगा, और फिर गैप अप गैप डाउन ऐसे ऐसे वियर्ड वियर्ड मूवमेंट देगा, जिसमें ट्रेडिंग भी ज्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसे टाइम में जब हम स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करता है हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया एचडीएफसी का स्टॉक। वही चीज में हम लेते हैं टाटा का स्टॉक। यू विल सी द डिफरेंस, अरे सिमिलरिटी, एसबीआई का स्टॉक देख लो, टाटा का स्टॉक देख लो, एसबीआई का स्टॉक देख लो, टाटा का, ऑलमोस्ट सेम चीजें लग रही है। यू विल सी कि किस तरह से चीजों को, यहाँ पे देखो किस तरह से वो कंटिन्यूअसली नीचे है। तो जब तक लास्ट जो उसके हाई है, कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ, सेकंड स्टेप में यहाँ, ये सब चीजें वो क्रॉस नहीं कर लेता, वी डोंट नो कि बुलिश स्ट्रक्चर कब एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि हमें मार्केट को चैलेंज देना होगा यहाँ पे। और इसी टाइम पे अगर मैं टाटा मोटर्स में ट्रेड करता हूँ ना, लुक लुक यहाँ से यहाँ पे लेके सिर्फ आप रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का रेशियो देखो सिर्फ, और कुछ मत देखो। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, देन ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरा, एक एक शायद आपका क्वेश्चन होगा कि सर करंट अभी मार्केट इतना गिर चुका है, इज इट नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट? श्योरली इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जब बुलिश हो तभी कमाना, क्योंकि जब वो बुलिश होगा तो आप इतनी मूवमेंट, 10% 20% मूवमेंट तो खो दोगे आप, यही ना। अग्रीड, वो तो समझ में आ रहा है, बट आई कैन नॉट से कि अभी इन्वेस्ट करो, क्योंकि कोई प्राइस पॉइंट के लिए मैं पर्सनल एडवाइस दे नहीं सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाटा मोटर्स कौन सा स्टॉक है ऑटो सेक्टर का, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो सब चीज अलग आंसर्स में आती है। यहाँ पे अभी हम मोटा मोटा प्राइस एक्शन की बात करें, राइट, और ट्रेडिंग की बात करें, क्या यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग में भी जाओगे तो कैसे पैसा बनाओगे, क्योंकि अपर साइड से सेलिंग आ रही है, उसने अभी तक दो या तीन हाई क्रॉस किए ही नहीं है अप साइड के, तो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। सो ये एक चीज होती है। एक दो और स्टॉक भी देख लेते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस देखते हैं, तो रिलायंस में क्या पता चलता है, सेम चीज। ये देखो अभी इसका चार्ट एकदम मैं वो करता हूँ, तो अब देखो कि वो किस तरह से पीट रहा है ये स्टॉक, किस तरह से, देखो ये हाई, ये हाई, फिर ये देखो, 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 है ना। हर लेवल पे उसको सेलिंग आ रहा है। तो अगर उसको अप जाना है तो पहले ये, पहले ये, पहले ये दो तीन तो पहले क्रॉस करे, देन वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पे वो चैलेंज आ रही है रिलायंस को, कि वो टाइम ज्यादा ले रहा है ना। उसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल का स्टॉक देखें, लुक एट दिस। अब ये स्टॉक बहुत ब्यूटीफुल एक चीज है यहाँ पे सीखने की, कि ये स्टॉक इस तरह से गिरा है, राइट, ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था, पर अभी ये हाई अप आ गया, यहाँ पे नीचे उसने कोई हाई नहीं बनाया, राइट अवे जैसे ही नीचे हाई नहीं बनाया, उसने एक हाई बनाया, तो लुक एट द स्ट्रक्चर राइट अवे, इसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट दिख रहा है कंपेयर टू एसबीआई, दिख रहा है ना। और यू विल सी, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर इस चीज का हाई रख दे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होने वाला था, थोड़ा बहुत ही रह गया, बट यू विल सी कि इसने यहाँ पे कितना टाइम लिया, और ये टच करने में कितना टाइम लिया उसने। ये लाइन बड़ी लग रही है कि नहीं लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो फॉल आउट हुआ था, वही फॉल आउट को रिकवरने के लिए उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। इसका मतलब क्या, कि बाहर को बहुत तनतोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या, टेलीकॉम सेक्टर में, इंडिया के मार्केट में यहाँ पे बायर्स की बहुत कमी है। और दूसरी बात, वहां पे भी बायर्स टिक नहीं पाए वहां पे, तो वो एक और प्रॉब्लम हो गया। अब देखो कि इसके लिए यू विल सी कि ये जो पॉइंट है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना टाइम लेगा, जितना वो टाइम लेगा उसमें वीक बायर्स, एग्रेसिव बायर नहीं है वो जगह। समझ आ रहा है ना आपको? सी दिस विल बी यूजफुल टू
जब आप पूरे मार्केट को देखते हो ना, चार्ट के स्ट्रक्चर्स को समझते हो ना, तब आपको पता चलता है। देन यू विल सी कि यहाँ पे एक अगर मैं ट्रेन लाइन अगर मैं ड्रॉ करता, ठीक है, अभी मेरी ट्रेन लाइन परफेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करना है, बट यू विल सी कि ये भी उसने ब्रेक कर दिया है ना? सो एक वर्टिकल अगर हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो भी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब और वीकनेस चीजों को मैं बता रही है। फॉरगेट अबाउट अचीविंग दिस पार्ट। तो वो सीधा चार्ट के स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं एक स्टॉक जो मुझे ट्रेडर ने दिया था, श्रीराम फाइनेंस करके। यहाँ पे देखो, यू विल सी टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, कि ये हाई था, है ना, फिर ये हाई था, ये हाई, ये हाई और ये। तो ये कर क्या रहा है अभी, जो उसका हाई था, हाई थे, वो भी कवर अप करते जा रहा है, कवर अप करते जा रहा है ना? देखो, ये उसने क्रॉस कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि उसने क्रॉस किया। सबसे पहले उसको एक यू टर्न लेना पड़ा, बहुत बड़ा ऐसा यू टर्न लेना पड़ा, फिर उसने यहाँ से क्रॉस किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ये चीज होती ही नहीं अगर इंटरेस्टेड बायर्स यहाँ पे होते ना, बिना उसके बिना ये चीज होती ही नहीं, विच इज अ वेरी गुड। अब जिस दिन वो इसको क्रॉस कर देगा, इट विल बी मोर गुड फॉर द स्टॉक, है ना? समझ आ रहा है नहीं ये सब चीजें? तो इस तरीके से मैं कुछ स्टॉक अपने ट्रैकिंग में रख सकता हूँ, मेरे वॉच लिस्ट में रख सकता हूँ, कि अभी तक जो जितने स्टार्ट स्टडी की है उसमें इसका देखो बहुत अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है ना? अगर इसमें मेरे पास कुछ पैटर्न हो जिसके बेस में मैं स्विंग ट्रेड करूं तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा एक और चीज आपने ऑब्जर्व किया आपने, यहाँ पे यू विल सी दिस पार्ट, कि जब उसको ऊपर जाना है और जब सही में सीरियस बायर है, यू विल सी रेड टू ग्रीन में ग्रीन का रेशियो ज्यादा आने लगेगा यहाँ पे। जैसे ही कोई रेड कैंडल आ गई, मल्टीपल ग्रीन कैंडल आके उसको रिकवर करने में चली जाएगी। और यहाँ पे देखो, जब उसको फॉल आउट होना है तो रेड रेड कैंडल ज्यादा है, उसका रेशियो बहुत ज्यादा है। तो इमीडिएटली यू विल सी कि जब उसने ये जर्नी स्टार्ट की कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, तो तभी से या तो दोजी, या तो स्पिनिंग कैंडल, या तो छोटी कैंडल, या तो बड़ी कैंडल, सब ग्रीन कैंडल ज्यादा आनी शुरू हो गई। उस टाइम पे, उस टाइम पे मुझे कोई दो कैंडल का लॉस सेम मिल जाता है, फिर उसका हाई क्रॉस होता है, उसकी पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की उस स्टॉक की ज्यादा हो जाती है। जब मेरे पास कुछ अच्छी वहां पे पैटर्न्स होती है तो वो पैटर्न को ट्रेड कर सकता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस है, चाहे फिर वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा कम हो जाती है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से चीजों को समझना है, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा चाहिए इसलिए चलो मैं एसबीआई में ट्रेड ले लेता हूँ, चलो मैं इन्फोसिस में ट्रेड लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। चीजों को समझना है, चीजों को देखना है, और शायद हम यही मिस आउट कर जाता है। देखो, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने कोई भी स्टॉक ओपन किया ना, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि एसबीआई क्या करेगा, रिलायंस क्या कर लेगा, एचडीएफसी क्या करेगा, श्रीराम फाइनेंस क्या करेगा। मैं सिर्फ चार्ट पे क्या हो रहा हूँ बस उस पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा प्रिडिक्शन जीरो है, मैं तो यही बिलीव कर रहा हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग। मैं तो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर में मुझे बाइंग दिख रही है, क्या स्ट्रक्चर मुझे सेलिंग दिख रही है, क्या स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है जो लास्ट हाई को ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। क्योंकि ये बाहर से उसने मेहनत तो बहुत ज्यादा की यहाँ तक लाने के लिए, है ना? और क्योंकि यहाँ पे मेहनत की है तो एक यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी बन जाएगा। अगर यहाँ तक ये आया और उस टाइम पे मेरे को कुछ अच्छी पैटर्न दिखी, तो यहाँ पे एक रिस्क लेके मैं एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस रख के मैं पैसा बना सकता हूँ, है ना? सो ये सब पता चलने लगता है। अब लेते हैं एबोट का स्टॉक, वो भी एक ट्रेडर ने ही मुझे बताया हुआ था। कितना अलग है देखो, मैं इसको इस तरह से ले जाऊंगा ना, देन यू विल नो कि कितना अलग इसका पैटर्न है। देखो, अब पता चल रहा है कि कंटिन्यूअसली वो यहाँ से भाग रहा है अपसाइड। ये यहाँ पे जो ये रुका था स्टॉक, आपको लाइन ड्रॉ करने की हैबिट है ना, मुझे बहुत लाइन ड्रॉ करने की हैबिट है। तो देखो कहाँ पे टच हुआ था सीधा, है ना? कहाँ पे टच हुआ था, है ना? यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन के बाद वो यहाँ पे रुक के वो ऊपर गया था, फिर यहाँ पे से भी उसने जंप मारा था। वी हैव अ टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और लॉन्ग टर्म पे उसने यहीं पे ही रुका और यहीं से ही वो बाउंस हुआ, है ना? सो यू विल सी कि आप मार्केट का स्ट्रक्चर पता करने लगो ना, और ऐसे पॉइंट ड्रॉ करो जहां जहां पे आपको पॉइंट मिलते हैं, तो एक लाइन खींच लो आप। देन यू विल, और इसने अभी तक के भी हाई इसने तोड़ डाले, और कैसे तोड़े हैं, नीचे आके ऊपर जाके बाद में उसने तोड़े। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका, है ना? तो यू विल सी कि एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी को देखो, हर एक से दो या तीन ऐसे थे, जैसे कि भारतीय एयरटेल अलग दिख रहा है, श्रीराम अलग दिख रहा है, एबोट अलग दिख रहा है।
सो इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, शुडंट यू फोकस ऑन दिस स्टॉक्स रादर देन द वीक स्टॉक जिसके पीछे पूरा मार्केट पागल है अभी, है ना? तो शुडंट यू टेक एन एंट्री ओवर हियर कंसीडरिंग कि वो स्टॉप लॉस को हिट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है इसके, है ना? तो ये इस तरह से चीजों को हम पता कर सकते हैं, इस तरह से चीजों को हम छांट सकते हैं। कोई भी अभी स्टॉक ले, जैसे कि एक्सिस बैंक ले लेते हैं। देखो, एक्सिस बैंक में भी कब से वो नीचे आ रहा है, राइट? क्योंकि मार्केट पूरा नीचे आ रहा है ना? ये देखो, कोई भी हाई पे वो टिक नहीं पा रहा है, बट देन देयर इज समथिंग एल्स इज हैपनिंग राइट नाउ, कि जब उसको बॉटम बनाना था, है ना? जब, तो यू विल सी कि क्या किया उसने। ये जो लास्ट पार्ट में नीचे आया उसको वो यू शेप में सबसे पहले रिकवर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो गैप डाउन हुआ था उसको फील करने की ट्राई कराए, बट यू विल सी कि जो इतना गिरा ना, उसको कवर अप करने के लिए इतना टाइम उसको लग रहा है। समझ में आ रहा है? मैं हर बार ये ऐसा ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे कितना ये फास्ट गिर गया, और यहाँ पे यही चीज को पहुंचने में अभी भी कितना टाइम लग रहा है, अब और अभी भी टाइम ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स वीक है। अभी यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड करूंगा ना, तो क्या होगा, कई बार एंट्री तो मिल जाएगी, और वो फिर एंट्री में बोरिंग 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 बोरिंग, और कुछ थोड़ी मूवमेंट फिर बोरिंग 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 बोरिंग, क्योंकि बायर्स वीक है। अपसाइड पे बायर्स नहीं आ रहे सबसे ज्यादा, कंपेयर टू आई विल चूज अनदर स्टॉक। तो ये चीज होती है कि हम किसको किस तरीके से देखते हैं, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से सोचना है चीजों को। ऐसा नहीं है कि बस हम प्रिडिक्ट करते रहे कि सर एसबीआई में क्या होगा, सर एक्सिस बैंक में क्या होगा, सर ये कैसा हो सकता है, सर वो कैसा हो सकता है। यहाँ पे एक और चीज एक्सिस बैंक में देखो, जब उसको ऊपर जाना है, मल्टीपल अलग अलग टाइप की ग्रीन कैंडल होगी, बहुत छोटी, बहुत कम इसमें आपको रेड कैंडल दिखेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे इसका मतलब कि अभी भी बायर्स ट्राई कर ही रहे हैं इसको, कि भाई कुछ भी तरह से इसको पहुंचा दो। तो इसमें आंख बंद करके अपने को फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं मार लेना है, या तो डायरेक्शनल हेजिंग में नीचे वाले ट्रेड नहीं लेने हैं, वरना हम फंस जाएंगे, है ना? क्योंकि ये शायद बॉटम आउट हो रहा है मार्केट में, और बैंक निफ्टी निफ्टी से अभी कंपेरेटिवली स्ट्रांग है ना? तो वो सब चीजें होती है जो मैंने देखा है बहुत कम ट्रेड एनालिसिस करते हैं। अब जैसे कि बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, यू विल सी कि स्ट्रक्चर उसका कितना अलग है। देखो स्ट्रक्चर कितना अलग है, और यही एक पॉइंट पे वो कितनी बार वो रुक रहा है, वही पॉइंट्स पे वो कितनी बार रुक रहा है, देखो। और उसको बस ऊपर ही जाना है। लुक एट दिस, उसका, आप, मेरे पास ऐसे ट्रेडर है कि जो बजाज फाइनेंस में ट्रेड करते हैं, देखो, और इसका बिहेवियर देखो। ये हाई को पहले निकल लिया, फिर ये इसको निकल लिया, फिर देखो इसको निकल लिया उसने, है ना? सो कंटिन्यूअसली हमें, और मुझे अब कैसे पता चलेगा कि ये वीक होगा? सबसे पहले एक और लो को खाएगा, फिर दूसरे लो को खाएगा। जैसे ये दो हो जाएगा ना, इट विल टर्न इनटू अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस जोन दैट आई शुड बी केयरफुल, कि क्या करेगा क्या नहीं कर सकता। अभी देखो पैटर्न कितनी अच्छी बन रही है, किस तरह से वो ऊपर जा रहा है ना? लोअर्स ऐसा बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, सो विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी। हमने कितने स्टॉक देखे? एसबीआई, एसबीआई के बाद कौन सा देखा? एचडीएफसी, उसके बाद कौन सा देखा? भारती भी देखा हमने, श्रीराम भी देखा हमने, एबोट भी देखा हमने, बजाज फाइनेंस भी हमने देख लिया, है ना? देन इट मेक सेंस कि देखो स्ट्रक्चरली हम कैसा पता कर सकते हैं। अब देखो कि आपके ओड्स कौन से स्टॉक में ज्यादा फेवर रहेंगे, इवन इफ यू आर डूइंग इंट्राडे। इन्फोसिस में क्या दिख रहा है? बहुत स्ट्रगल दिख रही है अपने को इन्फोसिस में, है ना? देखो कैसे स्ट्रगल दिख रही है। और जो रिसेंट यहाँ पे एक एक सपोर्ट था, वो भी ये तोड़ चुका है यहाँ पे। सो इट हैज टू गिव अ बिग फाइट, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी ये तो तोड़ चुका है ना यहाँ पे। सो वेन एवर यू चूज एनी स्टॉक्स, और वेन एवर यू स्टडी, अंडरस्टैंड के उसका बिहेवियर क्या है, प्लस कि ये यहाँ पे इतना गिरा है कोई स्टॉक, ठीक है, ऐसा वर्टिकल फॉल होता है फिर, तो उसको रिकवर करने के लिए जितना वो कम टाइम लगेगा उतना चाहिए, जितना वो ज्यादा टाइम लगाएगा, जितना ज्यादा टाइम लगाएगा, इतना वहां पे बायर्स वीक है। उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है आपको? मूव इतनी फास्ट नहीं मिलेगी। कई बार निफ्टी बहुत घूम जाता है ना, तो भी उसमें बहुत कम मूव आती, और निफ्टी गिरता है ना, तो वो ज्यादा गिरता है ऐसा स्टॉक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट, कि आप कौन से स्टॉक्स में कब कौन से जगह पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हमारे पास एक पैटर्न है तो हम तो लग गए। नो, दैट्स नॉट हाउ द एनालिसिस शुड बी डन। ये एक सही तरीका होता है, राइट? इस टॉपिक पे मैं और डिटेल में और एडवांस वीडियोस भी बनाऊंगा। ये मुझे एक प्राइमर देना था सबसे पहले,
और मैंने देखा है काफ़ी सारे ट्रेडर्स के पास इतनी इनसाइट्स नहीं होती है ना? दूसरी चीज़ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट सही तरीके से सीखना है, तो मैंने अहमदाबाद में फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं और मैं सभी ट्रेडर को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं बड़े इवेंट्स में मानता नहीं हूँ। मैं पर बैच 6-7 ट्रेडर ही लेता हूँ और वो भी सीरियस ट्रेडर अगर मुझे ऐसा लगे ना कि इसको सही तरीके से सीखना है। तो अभी का जो संडे आएगा ना, वो मार्च 9 को प्राइस एक्शन का वर्कशॉप है। उसके बाद मार्च 16 को हेजिंग का वर्कशॉप है और हर एक वर्कशॉप में मैं 6-7 ट्रेडर को ही लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ। क्योंकि कोचिंग होता है ना ट्रेडिंग इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जिसको आज तक अभी जो परोसा जा रहा है ना मार्केट में इस तरीके से नहीं होता। आई डोंट प्रेफर टू वर्क दैट वे। सो इफ यू आर सीरियस है ना, सो यू कैन कम टू अहमदाबाद। इफ यू कांट कम टू अहमदाबाद, समटाइम आई रिकॉर्ड दिस वर्कशॉप्स और मैं उसका एक्सेस देता हूँ कुछ जेन्युइन केसेस में। तो उसके बारे में भी इंक्वायरी कर लेना। पैसा तो बनेगा कि साइट में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, अभी क्या आप क्या करोगे कि अलग-अलग स्टॉक का स्ट्रक्चर आप ढूंढो पहले सबसे पहले कि एम आई एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक। क्या उसको मैं डिफरेंशिएट शॉर्ट कर पा रहा हूँ और उसको थोड़े टाइम के लिए उसको देखो कि मार्केट में उस स्ट्रक्चर से वो स्टॉक जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, है ना? वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।